हेलो व्यूअर्स, मैं हूं साद आलम। आज हम आए हैं जामिया कैंपस शहनवाज सुहेल से मिलने, जिन्होंने इस बार बीए एलएलबी एग्जाम क्रैक किया है। तो आइए जानेंगे उनसे उन्होंने किस तरह ये एग्जाम क्रैक किया है। चलिए, तो हमारे साथ है शहनवाज भाई, जिन्होंने जामिया बी एलएलबी का एग्जाम क्रैक किया है। तो शहनवाज, सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपने जामिया बी एलएलबी का एग्जाम क्रैक किया। आपको कैसा लग रहा है यहाँ आकर जामिया में, बताइए। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। सही अच्छा लग रहा है। अच्छा, वन ऑफ द फाइनेस्ट लॉ कॉलेज इन इंडिया, सो इट इज़ फॉर मी इट इज़ अ ग्रेट प्लेजर to study here. So thank you on the grace of God. Thank you so much everyone, especially MLS faculty, teacher and my parents and everyone. Thank you so much. तो शहनवाज, मैं ये जानना चाहूँगा, आपने कौन से मंथ से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी BLLB के लिए? मैंने मतलब कि 12th के एग्ज़ाम के बाद से ही कुछ मंथ का मतलब अगस्त से मैंने प्रिपरेशन शुरू कर दी थी, लेकिन एज सच मैं कोई कोचिंग नहीं कर रहा था, मैं सेल्फ प्रिपेयर कर रहा था अगस्त से, और अगस्त से ही मैंने स्टार्ट की थी प्रिपरेशन। अच्छा, अगस्त के बाद यानी आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। तो शहनवाज, अभी दिसंबर चल रहा है, तो जो बच्चे अभी प्रिपरेशन के लिए बाकी है, तो वो अभी भी स्टार्ट कर सकते हैं दिसंबर से प्रिपरेशन? बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसा सच कुछ नहीं है कि कोई अर्ली, किसी की अर्ली स्टार्ट होती है, किसी की लेट स्टार्ट होती है। फिनिश करना इंपॉर्टेंट है कि आप किस टाइम पे फिनिश करते हो। अच्छा। वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा। सो दिसंबर इतना लेट नहीं है, बिल्कुल आप स्टार्ट कर सकते हैं। ज़ीरो से भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो इवन बस ज़्यादा हार्ड आवर्स पुट देने होंगे, बस इट्स फाइन। तो शहनवाज, जैसा आपने बताया, आपने 12th के बाद कुछ महीनों बाद प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। जब आपने स्टार्ट करी तो आपने कोचिंग ढूंढी होगी, तो आपके मन में क्या ख्याल आया, कौन सी कोचिंग सेलेक्ट करें, आप हमें बताइए। मेरे पास कोचिंग सेलेक्ट करने के लिए ऑब्वियसली हर किसी के पास बहुत सारा ऑप्शन होता है, मेरे पास भी बहुत सारा ऑप्शन था यहाँ जी। मेरी बात फैसल सर से हुई, मतलब बहुत जेन्युइन लगे, और मतलब इनकी कोचिंग के ऑलरेडी स्टूडेंट जैसे तायरा आपी है 4th ईयर में, वो पढ़ रही थी, तो मेरे पास एक गाइडेंस था इस तरीके से। सो मैंने ऑप्ट किया MLS, एंड लकली आई वाज द स्टूडेंट ऑफ सुपर 30 बैच MLS। अच्छा, तो बेसिकली आपने MLS कोचिंग ज्वाइन करी। तो वहाँ के बारे में बताइए, वहाँ की पढ़ाई कैसी थी, वहाँ के टीचर कैसे थे? सबसे अच्छी चीज़ जो MLS के बारे में था, उसका मॉक पैटर्न जो बहुत ही प्रिसाइज और एग्जैक्ट टू द पैटर्न जामिया मिलिया, जो अभी रिसेंट ट्रेंड फॉलो हो रहा है। क्योंकि आप जामिया के कुछ टाइम थोड़े से पहले के सवाल देखिएगा तो थोड़े मतलब कि अलग डाइवर्स थे, बट अब थोड़ा सा चेंज है पैटर्न में। विद द टाइम चीज़ें चेंज होती है, और वैसे ही टू सेम पैटर्न जैसे मॉक, हमने जब हम पेपर में बैठे थे, तो हमें मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि बहुत आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट सवाल है या कुछ भी है। बिल्कुल जेन्युइनली बताऊँ तो मुझे यही लग रहा था कि मैं अपना मॉक सॉल्व कर रहा हूँ। अच्छा। क्योंकि हमारे टीचर भी कंटिन्यू बताते रहते थे कि मॉक पे फोकस ऑन मॉक, शहनवाज मॉक पे फोकस करो, हम करते भी थे उस पे। सो यही था कि हमने अच्छा स्कोर करा हुआ। और कॉन्ट्रैक्ट या टॉट पढ़ाते थे दबीर सर, वो फैकल्टी अच्छी थी, लीगल की, इंग्लिश की फैकल्टी अच्छी थी, एंड ओवरऑल एंड फॉरमोस्ट सबसे अच्छी फैकल्टी फैसल सर की थी, जो पॉलिटी पढ़ाते थे। वन ऑफ द एसेंशियल इंग्रेडिएंट टू क्रैक एनी लॉ एग्जाम्स, क्योंकि लीगल का वेटेज कम होता है थोड़ा सा, बट करंट अफेयर और GS का वेटेज ज़्यादा होता है। GS कॉम्प्राइजेज टू मेनी सब्जेक्ट्स लाइक इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, सोशियो, बहुत सारा पेपर था, सर सब पढ़ाते थे। तो मतलब GS पे स्टार्ट था कि स्टैटिक GK आएगा तो 30 मार्क्स के स्टैटिक GK आएंगे, 25 और 20 एबव हम कर सकते हैं, तो वो एक मेजर था। अच्छा, तो जैसा कि आपने बताया मॉक टेस्ट आपने बहुत से किए, तो शहनवाज, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में थे, जो आपने मॉक टेस्ट किए, उस आपको कुछ हेल्प मिली एग्जामिनेशन हॉल में? आपको कुछ ऐसा लगा कि इससे मुझे कुछ कॉन्फिडेंस मिला? हाँ, मेरे मॉक में स्कोर अच्छे आ रहे थे, सर नोज वेरी वेल। मेरे 118 भी मॉक में आ रहे थे, और मतलब पेपर में सेम मोर एंड लेस सवाल मतलब बहुत हद तक सिमिलर थे। 40-50 क्वेश्चन जो हमारे मॉक में डिस्कस हो रखे थे, मतलब हमें अच्छा करने का ही अपॉर्चुनिटी था वहाँ पे। सिलेक्शन, हम सवाल देख के लग रहा था कि सिलेक्शन तो हो जाएगा। अच्छा, तो शहनवाज, बहुत से बच्चे करंट अफेयर्स के लिए परेशान होते हैं, वो कहते हैं हम कहाँ से देखें, हम कहाँ से करंट अफेयर्स ढूंढे। तो आपने करंट अफेयर्स वाला जो पार्ट था वो किस तरह कवर किया, कहाँ से आपने हेल्प ली? करंट अफेयर के लिए मैं कहूँगा जो मैंने करा है कि मैं डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ता था,
तो न्यूज़पेपर एक ऐसी चीज़ है ना जो आपको बहुत वाइड एंगल को लेके कवर करती है, चाहे वो किसी टर्म्स में हो, स्टैटिक जीके में हो, करंट अफेयर में हो। लेकिन अपार्ट फ्रॉम मतलब कि वो न्यूज़पेपर के अलावा मैं मंथली मैगजीन भी फॉलो करता था, लाइक दृष्टि, प्रतियोगिता दर्पण, जो भी आपको सुटेबल लगे वो आप एक फॉलो कर सकते हैं सोर्सेस। बाकी आप न्यूज़पेपर से स्ट्रिक्ट रहें, चाहे दिसंबर से प्रिपरेशन स्टार्ट करें या फिर अगस्त से शुरू करें, न्यूज़पेपर से तो पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, जनरल नॉलेज भी इसमें एक पार्ट था जो कि बच्चों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, वो आपने किस तरह कवर किया? जनरल नॉलेज में दो सेक्शन होते हैं, एक स्टैटिक होता है, एक मतलब कि डायनामिक होता है। डायनामिक सेक्शन होता है जो करंट अफेयर में जो चेंज होते रहते हैं, बट स्टैटिक में मतलब आपको हिस्ट्री बेसिक चाहिए होगी, बेसिक पॉलिटी चाहिए होगा। बट आप बेसिक पॉलिटी नहीं कह सकते क्योंकि पॉलिटी में ऑप्शन बेस्ड ज़्यादा होते हैं, मतलब कि मोर देन 4 ऑप्शंस होते हैं, तो उसमें आपको नॉलेज चाहिए होगी। वो भी करंट इवेंट पे ही बेस्ड होता है, तो उसके लिए थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए चीज़ों को अंडरस्टैंड और समझने के लिए। अच्छा, और लीगल वाला पार्ट उसे आपने किस तरह कवर किया? लीगल के लिए लीगल की बुक्स हैं एपी भारद्वाज प्रैक्टिस के लिए। लीगल में द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू गेट, एज सिंपल इज दैट। मतलब आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उतना उसमें अच्छा स्कोर कर सकोगे। लीगल इतना टफ है नहीं, बट आप उसको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। मैगजीन्स, ये सारी चीज़ें लीगल में इंपॉर्टेंट है। लीगल बहुत मतलब डीपली नहीं पढ़ना है लाइक पॉलिटी, बट वो ऊपर से पढ़ना है, लेकिन पूरा पढ़ना है वो भी। अच्छा, और इंग्लिश वाला पार्ट आपने किस तरह कवर किया था? इंग्लिश में हमारे पास फैकल्टी में मैम थी, तो वो कैब ऐसी चीज़ है जो आपको टाइम लगेगा डेवलप करने में, एक दिन में डेवलप नहीं होगा। तो वो कैब सेक्शन में अगर किसी बच्चे को परेशानी है तो दूसरी सेक्शन को डेवलप करे, ग्रामेटिकल में प्रॉब्लम ग्रामर सेक्शन में करे, लाइक प्रीपोजिशन बहुत फ्रीक्वेंट आते हैं सवाल, और मतलब कि एंटोनिम सिनोनिम, तो वो कैब पावर है, वो आप कैसे बिल्ड करते हैं। तो डेली बेसिस पे अगर वो भी कॉमन वो कैब्स हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो शहनवाज, इसमें मैथ्स वाला पार्ट था, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। जैसा कि आपने बताया एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आपकी एवरेज रही है, इतनी खास नहीं रही है, तो इस वाले पार्ट को आपने किस तरह कवर किया वो बताइए। इस पेपर में कहते हैं ना कि इफ समथिंग इज कंसीडर्ड टू बी एसेंशियल दैट मीन इट हैज सम एसेंशियलिटी। अगर वो 15 मार्क्स है वो इम्पोर्टेंट है आपके सिलेक्शन के लिए। मैंने उसके लिए यही करा था कि जो सर हमें करवाते थे इम्पोर्टेंट टॉपिक के जिससे सवाल आ रखे प्रीवियस 5-6 साल फ्रीक्वेंटली, तो जैसे उसमें रीजनिंग इम्पोर्टेंट है, जैसे 10 मार्क्स के 15 मार्क्स के हैं, तो उसमें 5 और 6 सवाल बिल्कुल रीजनिंग के होते हैं। तो रीजनिंग में तो एप्लीकेबिलिटी है, अगर आप सोच सके तो सॉल्व हो जाएगी। तो उसमें भी कुछ वो तो 5 में आप 4 कर सकते हो। सीरीज है, मतलब उसमें रीजनिंग में अल्फ़ाबेट है, तो वो आप कर सकते हो। उसमें मतलब इतनी मैथमेटिक्स नहीं चाहिए होती है। अब लाइक एक मैथमेटिक्स जिसकी अच्छी है ज़रूरी नहीं वो रीजनिंग में अच्छा हो, और जिसकी रीजनिंग अच्छी ज़रूरी नहीं वो मैथमेटिक्स में अच्छा हो। तो वही सारी चीज़ें थी, रीजनिंग में अच्छी कमांड थी, रीजनिंग कर सकते थे। बाकी इधर 6-7 सवाल बच गए मैथमेटिक्स के प्योर बेस्ड एप्लीकेशन, तो उसमें मतलब कि परसेंटेज था, रेशियो था, डिस्टेंस थी, स्पीड था, तो ये सब से मैं सवाल लगा के जा रखा था। बेसिक फार्मूला पता था कि कैसे सॉल्व करना है, एजेस पे प्रॉब्लम थे, तो ये सब सर ने करवा रखा था और मैंने बना भी रखा था, तो इसमें दिक्कत नहीं आई थी इतनी, क्योंकि इतना एज सच टफ नहीं होता है, बहुत ईजी होता है, बस समझना होता है। तो शहनवाज, आपने तो सारे पार्ट कवर कर लिए, लेकिन आप ये बताइए आप कौन से सब्जेक्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं? कौन सा सब्जेक्ट आपकी नज़र में इम्पोर्टेंट है एंट्रेंस क्लियर करने के लिए? इम्पॉर्टेंट अगर करे तो इम्पॉर्टेंट बेसिस होता मार्क्स, किस सब्जेक्ट में मार्क्स कितने आ रहे हैं। तो जामिया लॉ के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो आपका पॉलिटी एंड करंट अफेयर है, क्योंकि पॉलिटी एंड करंट अफेयर जो है कंप्राइजेज अराउंड 70 to 75 मार्क्स। मतलब आप अगर कुछ भी ना पढ़ के जाओ, ये अच्छा आपका स्कोर हो गया तो आपके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो ये 2 सेक्शन ऐसा है जहाँ आपको अच्छा स्कोर करने की जरूरत है, और ये थोड़ा सा टफ सेक्शन भी होता है। तो इसके लिए आप इसे अच्छे से करें, करंट अफेयर को एंड पॉलिटी को थ्रू आउट पढ़े, ऑप्शन बेस्ड पढ़े, अंडरस्टैंडिंग ऑप्शनल सिर्फ ऑप्शन वाइज ना जाए कि पॉलिटी में ऑप्शन वाले को सवाल लगा लिया हो गया, क्योंकि वहाँ अंडरस्टैंडिंग बेस्ड भी रहेगा, मोर देन 5 ऑप्शन। तो उसके लिए आपको थोड़ी सी पॉलिटी डेप्थ में होनी चाहिए नॉलेज। तो शहनवाज, आपने बताया था कि आपने कोचिंग ज्वाइन करी थी MLS, तो उसके अलावा एक्सटर्नल सोर्सेज आपने किस सब्जेक्ट के कहाँ से लिए ये बताइए मुझे। एक देखिए एक्सटर्नल सोर्सेज के लिए क्या है, बहुत सारा सोर्सेज है, आप मतलब कि आप कई सारे सोर्सेज फॉलो कर सकते हैं। लाइक फॉर करंट अफेयर आपके पास दृष्टि है, IAS है, उसके बाद विजन IAS है, प्रतियोगिता दर्पण है, तो कई सारे सोर्सेज करंट अफेयर के लिए। वैसे इंग्लिश में मतलब आप एग्जाम वेदा से जा सकते हैं, और सारी उसकी एक बुक है, आप बुक के थ्रू भी MCQ सॉल्व कर सकते हैं इंग्लिश में। और बाकी अगर आप
बेसिक मैथमेटिक्स के लिए कहें तो उसमें तो आप बस गूगल से आप कुछ सवाल आते हैं, मतलब कि पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से बना सकते हैं टॉपिक वाइज सर्च करके। और लीगल में मतलब कि एपी भारद्वाज से मैंने क्वेश्चंस लगाए थे, और मेरा 10 मैक्स की मेरे पास एक बुक थी, वो अच्छी किताबें है जो लीगल के प्रोस्पेक्टिव से, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो शहनवाज, आप जो बच्चे अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो अभी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आप कुछ गाइडेंस देना चाहते हैं? हाँ, मैं जो अब प्रिपरेशन कर रहे हैं और चाह रहे हैं, जेन्युइनली सीरियस हैं, जामिया चाह रहे हैं, तो टाइम अब है नहीं, टाइम बहुत कम है। आज मतलब कि 15 दिसंबर क्रॉस हो गया, तो तुम मतलब अगर जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आप करंट अफेयर पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें, और मतलब उसे स्टैटिक डायनेमिक दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें। मतलब कि एक मेमोरी कैपेसिटी रिवाइज ज़्यादा से ज़्यादा करें, और मतलब कि पॉलिटी को गो थ्रू अच्छे से करें, और लीगल को पढ़े, सब्जेक्ट के वेटेज के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट पढ़े। इंग्लिश को डेली बेसिस पे कम से कम थोड़ा ही सही हाफ एन आवर और 1 आवर इंग्लिश को दें, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, 30 मार्क्स के होते हैं। सो आप सारे पेपर पे एक टाइम एक एवरेज बना लें, बट प्रोपोर्शनेट के अकॉर्डिंग जाए कि किसका वेटेज क्या है। और प्रिपरेशन में जितने ज़्यादा रिवीजन करेंगे, रिकॉल कैपेसिटी एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, कि आप वहाँ पे रिकॉल कितनी फास्ट कर सकते हो। तो रिकॉल का डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है आप रिवाइज कितनी बार करते हो। तो जितना ज़्यादा रिवाइज हो सके उतना ज़्यादा करें, और डेली बेसिस पे पढ़ना शुरू करें। तो आपने जाना शहनवाज ने जामिया BLLB का एग्ज़ाम क्रैक किया थ्रू MLS कोचिंग। इन्होंने MLS कोचिंग ज्वाइन करी थी। तो ये थे शहनवाज, जिन्होंने बताया कि आपको किस तरह से एग्ज़ाम क्लियर करना है, कुछ टिप्स दी। उसी टिप्स को आप फॉलो करें, उसी गाइडलाइन को फॉलो करें। और अभी भी ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा है, अभी भी वक्त है। अगर आप उसी तरह से प्रिपरेशन करेंगे तो इंशाल्लाह एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। तो